Electrocardiograph. Electrocardiograph. Electrocardiogram refers to recording of the heart's electrical activity. हार्ट की जो एक्टिविटी होती है ना, उन्हें नोट करना है, मशीन उन्हें नोट कर रही है. While electrocardiograph refers to the machine that perform the recording. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो मशीन है जो ये सारे काम कर रही है. मतलब हार्ट की जो एक्टिविटी नोट की जा रही है वो है ये, वो मशीन है ये. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज़ द डिवाइस दैट यूज इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब वो मशीन है जो हार्ट की जो एक्टिविटी है उन्हें नोट कर रही है पेपर पर. कैसे नोट कर रही है? इलेक्ट्रोड के थ्रू. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज़ द डिवाइस दैट यूज इलेक्ट्रोड्स टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द हार्ट. हार्ट से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहे हैं उन्हें पेपर पर नोट डाउन कर रही है. एंड रिकॉर्ड दैम ऑन ए पेपर और डिजिटल स्क्रीन. पेपर हो सकता है डिजिटल स्क्रीन मतलब कंप्यूटर में वो नोट हो जाते हैं. तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो मशीन है जो हार्ट की जो एक्टिविटी है उन्हें इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल मिलते हैं उन्हें नोट डाउन करती है. नोट डाउन करना मतलब एक वो बना देती है, रीडिंग बना देती है कि ऐसे ऐसे हार्ट की एक्टिविटी जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऐसा. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ए सिंपल एंड यूजफुल टेस्ट विच रिकॉर्ड द रिदम रेट एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि हार्ट की एक्टिविटी ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, ये नोटिस उसमें हो जाता है. मतलब हार्ट की जो रिदम है वो मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है. जैसे हार्ट बीट है, ये है PQRS और फिर T, तो ये सिग्नल देता है हार्ट. इस तरह से ही वो नोट डाउन होते हैं. हार्ट की एक्टिविटी इसी तरह से नोट की जाती है. तो PQRS क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो P वेव है, P वेव रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ द एट्रिया. P वेव दिखा रहे हैं कि दोनों एट्रिया खाली हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए. तो कहाँ जाएगा ब्लड? वेंट्रिकल्स में जाएगा. तो P वेव ने रिप्रेजेंट किया कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया, बोथ द एट्रिया. दो एट्रिया हैं, दो वेंट्रिकल्स हैं, तो P वेव रिप्रेजेंट करेगी दोनों एट्रिया खाली हो गई. खाली हो गई मतलब ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स में. एट्रिया से ब्लड सिर्फ वेंट्रिकल्स में ही जा सकता है और वेंट्रिकल से ब्लड वापस एट्रिया में नहीं आ सकता, वो जाएगा बाहर, हार्ट से बाहर. तो बाहर जो जाएगा QRS जो वेव है वो रिप्रेजेंट करती है. इट रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन. अब वेंट्रिकल्स में कंट्रक्शन होगा तो QRS जो वेव है वो दिखा रही है कि ब्लड हार्ट से बाहर जा रहा है. P वेव ने रिप्रेजेंट किया कि दोनों एट्रिया कॉन्टैक्ट हो गए मतलब ब्लड गया वेंट्रिकल्स में. और QRS जो वेव है वो दिखा रही है कि जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स से बाहर जा रहा है. एक तो पल्मोनरी आर्टरी में, दूसरा एओर्टा में. T वेव रिप्रेजेंट करती है द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट. अब T वेव जो रिप्रेजेंट कर रही है कि ब्लड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्लड बाहर निकला. अब जो वेंट्रिकल्स नॉर्मल स्टेट में आए वो T वेव ने दिखाया. मतलब P वेव दिखा रही है कि जो एट्रिया या एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए. ठीक है, तो ब्लड वेंट्रिकल्स में गया. अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो मतलब QRS जो वेव है मतलब इसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए मतलब ब्लड बाहर गया पल्मोनरी आर्टरी में एंड एओर्टा में. और T वेव दिखा रहा है कि जो वेंट्रिकल से वो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे ना, अब वो रिलैक्स हो गए. तो एक साइकिल हो गई. T वेव रिप्रेजेंट करता है रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट. इसे कहते हैं रिपोलराइजेशन. द एंड ऑफ द T वेव मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल. मतलब एक ये पूरी साइकिल हो गई. तो यही है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो डिवाइस है. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो डिवाइस है जो नोट करते हैं हार्ट की एक्टिविटी को या हार्ट की रिदम को. और जो नोट डाउन किया गया है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है. जो रिकॉर्डिंग की गई है हार्ट की वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिफर्स टू द रिकॉर्डिंग ऑफ द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. जो पेपर पर नोट किया गया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है. और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो मशीन है